हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है जहाँ किसी न किसी वजह से टूरिस्ट पहुँचते रहते हैं। पहले से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगर आपको शहर घूमने का मौका मिले तो गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित शीतला मंदिर आना न भूले। इस मंदिर के पास एक कुआं है जिसे विज्ञान भी आज तक ठीक तरह से नहीं समझ पाया है। इस कुएं को रहस्यमय कुआं कहा जाता है और इसके बारे में कई रोचक कहानियां हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं माँ शीतला मंदिर अगम कुआं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार और मंदिर के गेट के सामने ही दोस्तों आप लोगों को पूजा सामग्री की बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, जहां आप लोग को नारियल, चुनरी, फूल माला, मिठाइयाँ आदि मिल जाएगी। पूजा सामग्री की सामानें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर में और आप लोग को पहले दर्शन कराते हैं और फिर अगम कुआं के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। ये देख सकते हैं दोस्तों, जय माँ वैष्णो देवी मंदिर। तो आप लोग मेरे संग बोले जय कारा सेवा वाली दस, बोले प्रेम से सच्चे दरबार की जय। दुनिया को सबसे रहस्यमय कुआं जिसे पता है सम्राट अशोक की गुप्त खजाना का है। एक कुआं गवाह है अशोक उस युग का जब उसने बड़ी ही बेरहमी से अपने 99 भाइयों को कत्ल करा दिया था। एक कुआं गवाह है अशोक के उस गुप्त खजाने का जिसकी सटीक जानकारी अब तक किसी को नहीं मिली है। इस कुएं के गर्भ में छिपे हैं राज सदियों से बाहर लाने की कोशिश शुरू हुई, जो अब तक जारी है, लेकिन आज तक इस कुएं पर पड़ी रहस्यमय चादर को कोई हटा नहीं सका है। कहते हैं कि खजाने की ललक में अंग्रेजों ने भी इस कुएं का पानी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कुएं का पानी तो कम नहीं हुआ, वही पटना और आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। अंग्रेजों से लेकर बिहार सरकार सबने कुएं का रहस्य से पर्दा उठाना चाहा, लेकिन सबको मुंह की ही खानी पड़ी। आज तफ्तीश होगी चक्रवर्ती अशोक से जुड़े उसी रहस्यमय कुएं की जिसका नाम ही उसकी खासियत बयान करता है। वो कुआं है अगम कुआं। बिहार की राजधानी पटना में सदियों से है रहस्यमय अगम कुआं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने सत्ता की चाह में अपने 99 भाइयों का कत्ल करवाकर उनकी लाशों इसी कुएं में फेंकवा दी। अशोक ने उन भाइयों की लाश कहाँ गई ये आज तक पता नहीं चल पाया। उस वक्त बिहार में सत्ता के लिए खून खराबा आम था, सत्ता के लिए भाई भाई का खून बहा रहा था। उस वक्त सम्राट अशोक भी इसी नक्शे कदम पर चले। अशोक के सिर पर सम्राट बनने का सनक सवार थी, लेकिन सत्ता और अशोक के बीच में आ रहे थे उनके 99 भाई। उन्होंने अपने 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि सभी 99 भाइयों का बड़े ही बेरहमी से कत्ल करवा दिया। बिहार के इतिहास में उस वक्त का बड़ा हत्याकांड था। और फिर अशोक ने अपने भाइयों की लाश को पटना के इसी अगम कुआं में फेंकवा दिया। इतने बड़े हत्याकांड ने अशोक की छवि एक क्रूर शासक की बना दी। इतना ही नहीं, इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि अशोक ने सिर्फ अपने भाइयों के शवों को इस कुएं में नहीं फेंकवाई, बल्कि उस वक्त सत्ता और अशोक के बीच जो कोई भी आया, अशोक ने उसे ठिकाना लगाने के लिए इसी कुएं का इस्तेमाल किया। और ये सब तक चलता रहा जब तक अशोक का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अशोक ने राजपाट का त्याग नहीं किया। अशोक के वक्त में भारत की यात्रा पर तमाम चीनी दार्शनिक भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते रहे हैं। अशोक के भाइयों और उनकी विधियों के शव कहाँ गए, ये इतिहासकार से लेकर अब के वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य का एक ऐसा विषय है जिसके अभी तक चादर हट नहीं पाई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने शवों के कुएं में डाले जाने के बाद भी कुएं से हमेशा पीने का पानी निकाला जाता रहा और पानी में स्वाद में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि इतने शवों को गुम हो जाने के पीछे कहीं कुएं की गहराई तो नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मौसम चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो जाए,
सूरज धरती पर कितनी भी तपसी क्यों न बरसाए, जमीन के ऊपर त्राही त्राही क्यों न मच जाए, लेकिन अपने गर्भ में लाखों रहस्य को समेटे पटना का एक कुआं आज तक नहीं सूखा। सूरज की तपसी में भी पटना का एगम कुआं बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आम दिनों में। हाँ, कुएं का पानी का सतह महज 1 से 1.5 फीट तक कम होता है। वही बरसात के मौसम में जब दूसरे कुएं पूरी तरह से भर जाते हैं, उस वक्त भी इस कुएं को में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक गर्मियों की तरह कुएं का वाटर लेवल महज 1 से 1.5 फीट तक ऊपर आता है। क्या है इस कुएं के कभी न सूखने के पीछे का तर्क? आखिर कितना गहरा है ये कुआं और क्या कहते हैं इतिहास के पन्ने? इस कुएं में इतिहास का को जितना भी खोला जाता है, रहस्य चादर हटने की बजाय उतना ही गहराने लगती है। अम कुआं के बारे में दावा किया जाता है कि इस कुएं का संपर्क सीधे पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से है। जी हाँ, गंगा सागर। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ऐसा वाकई हुआ था। दावा किया जाता है कि अंग्रेज के शासनकाल में एक बार गंगा सागर में एक अंग्रेज की छड़ी गिर गई। उसे काफी ढूंढा गया, लेकिन वह छड़ी कहीं नहीं मिली। तभी एक दिन कुएं के पानी पर किसी की नजर गई और पता चला कि उस शख्स की छड़ी कुएं में तैर रही थी। ये बातें किसी कहानी की नहीं है, बल्कि सत्य है। आज भी सबूत के तौर पर उस छड़ी को कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। उस वक्त अशोक अखंड भारत के सम्राट थे। हर तरफ अशोक की विजय पताका लहराती थी। अशोक के सिर पर अपने सीमा के विस्तार का भूत सवार था। इसके लिए अशोक ने न तो अपने भाइयों को बख्शा और न ही अपने विरोधियों को। इन सब बातों का गवाह रहा पटना का यह अगम कुआं। सम्राट अशोक बेहद ही रहस्यमय इस कुएं का इस्तेमाल सिर्फ अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के ही नहीं करते थे, बल्कि इस कुएं में सम्राट का एक और राज दफन है। वो राज है अशोक के खजाने का। सत्ता की इस सनक में अशोक ने काफी लड़े, लेकिन एक दिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने राजपाट छोड़कर राज्य को गले लगा लिया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है कि आखिर उस सम्राट की वो अकुल दौलत कहाँ, जिसे अशोक ने कई राजवंशों को हराने के बाद न जाने कितने लोगों को खून बहाने के बाद हासिल की थी। सम्राट अशोक की संतुलन, अशोक के खजाने का राज भी इसी कुएं से जुड़ी हुई है। जी हाँ, दावा किया जाता है कि ऊपर से बिल्कुल ही शांत दिखने वाला यह कुआं अपने गोद में कई रहस्यों को समेटे हुए है। दावा किया जाता है कि पटना का जो अगम कुआं ऊपर से दिखने में एक कुआं लगता है, वो एक नहीं बल्कि उनके गर्भ में 9 कुएं हैं। जी हाँ, अगम कुआं के बारे में यही कहा जाता है कि इनके अंदर एक करके 9 कुएं बने हुए हैं और सबसे आखिरी वाले कुएं की तलहटी में छिपा है वो राज जो हिंदुस्तान को मालामाल कर सकता है। कहा जाता है कि जिस वक्त अशोक पूरी तरह दुनिया को जीतने के लिए निकलते थे, उन्हें किसी पर यकीन नहीं रह गया था। अशोक ने अपने भाइयों तक को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अशोक जीती हुई दौलत को अगम कुआं के 9वें कुएं की तलहटी में बने तहखाने में रखते थे और इस बात का इत्तेहार बेहद ही कम लोगों को होती थी। दावा यह भी किया जाता है कि इस कुएं के अंदर मौजूद 9वें कुएं की तलहटी का संपर्क सीधा ही अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, दावा किया जाता है कि अशोक ने अपने खजाने के छिपाने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बेहद ही गहरी सुरंग खुदवाई थी, जो सीधे 9वें कुएं की तलहटी में आकर मिलती थी और यहीं पर रहता था अशोक का वह बेशकीमती खजाना जिससे उस वक्त अशोक ने इकट्ठा किया था। अशोक के शासनकाल के काफी बाद में हिंदुस्तान की सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्हें भी इस कुएं में दबे खजाने का पता चला और साल 1932 में अंग्रेजों ने वो किया जिससे इस कुएं का रहस्य और भी गहरा कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी पूरी पलटन इस कुएं के पानी को निकलवाने के लिए झोंक दी। कई दिनों तक कुएं से पानी निकालने जाने का काम जारी रहा, लेकिन कुएं का पानी कम न होने का नाम नहीं ले रहा था। वही दूसरी ओर पटना और आसपास के इलाके में बाढ़ तक की नौबत आ गई थी। आखिर में अंग्रेज ने कुएं से पानी निकलवाने का काम रुकवा दिया, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। कुएं का पानी से जहां पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए थे, वही कुएं का जलस्तर मध्य कुछ ही घंटों में उतना ही हो गया जितना पहले था। पटना का इस कुएं का राज जानने के लिए 1962 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और 1995 में उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव तक पानी निकलवाने का काम कर चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों से लेकर दो मुख्यमंत्री तक को हार माननी पड़ी। माना जाता है कि इस कुएं का निर्माण 272 से 232 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ और वो काल हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का काल था, लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि अशोक ने इस कुएं का निर्माण करवाया और न ही इतिहास में एक कुआं कब बनकर तैयार हुआ इस बात का जिक्र है। कई रहस्य अभी भी इस कुएं के गर्भ में छिपे हैं, जिनका राज कब होगा ये कोई नहीं जानता। लोग ये भी दावा करते हैं कि कुएं का पानी भी मौसम की तरह रंग बदलता है। कभी न सूखने वाला इस कुएं की गहराई को नापने के लिए कोशिश तो कई हुई, लेकिन आज तक सटीक तौर पर कोई भी नहीं बता सका कि कुएं की गहराई कितनी है। भारत सरकार के पूर्व विभाग अगम कुआं की गहराई 105 फीट होने की दावा करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त इस कुएं के निर्माण का दावा किया जाता है, उस वक्त पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके में पानी 20
से 25 फुट की खुदाई पर मिल जाता है। तो क्या वजह रही होगी कि पानी इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी इसे 105 फीट तक गहरा खोदा गया। और उस वक्त अंग्रेज शख्स के छड़ी वाली बात सही है, क्योंकि प्रमाण के तौर पर आज तक वो छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी है। इतनी खूबियां और रहस्य के खुद में समेटे इस कुएं का पानी लोग पवित्र मानते हैं और बिल्कुल गंगा पानी की तरह पूजा करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस कुएं का पानी पवित्र माना जाता है। लोग इसको इस्तेमाल कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। एक और चीज जो इस कुएं को खास बनाती है वो है लोगों के बीच इसकी मान्यता। कुएं के पास ही शीतला माता मंदिर है, लेकिन भक्त चाहे दूर दराज से आए या स्थानीय हो, सीधे शीतला माता की पूजा नहीं करता। इसके पीछे इस कुएं की पवित्रता से जुड़ी एक मान्यता है। मान्यता है कि कुएं का पानी गंगा सागर से सीधे मिला हुआ है और गंगा सागर को हिंदू मान्यता के बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले भक्त पहले अगम कुआं और उसके पानी की पूजा करते हैं, इसके बाद शीतला माता की। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इस कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं का गंगा जल से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए गंगा के जल की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर भक्त अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस कुएं से जुड़ी जितनी भी राज को पास करने की कोशिश की जाती है, रहस्य उतना ही गहरा चला जाता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सबूत ऐसे हैं जिन्हें एक सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।